जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में जब किसी कैदी को फांसी की सजा होती है तो उससे फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। दोस्तों उसकी आखिरी इच्छा पूछी भी जाती है और वो जो बताता है उसकी आखिरी इच्छा पूरी भी की जाती है। एक ऐसी ही कहानी है जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में भी एक लड़के को फांसी की सजा हो जाती है और जिस दिन उसे फांसी होने वाली होती है तो जेलर साहब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो जो लड़का होता है, राहुल नाम होता है उस लड़के का, तो लड़का बोलता है कि अगर मैं बताऊं मेरी आखिरी इच्छा क्या है तो क्या आप पूरा कर दोगे? तो जेलर साहब कहते हैं कि तुम बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। दोस्तों जो राहुल होता है वो बोलता है जेलर साहब से कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर करना चाहता हूँ। इतनी बात जब जेलर साहब सुनते हैं तो सोचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कानून के मुताबिक जो कैदी होता है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो जेलर साहब को भी राहुल की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। लगभग 2 घंटे बाद उसकी पत्नी को संदेशा भिजवा दिया गया और उसकी पत्नी जेल में पहुंच गई। दोस्तों उसकी पत्नी जब जेल में पहुंची उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आखिर कौन सी बात राहुल को अपनी पत्नी को बतानी थी और क्या राज अपनी पत्नी से खोलना था, आगे वीडियो में कहानी में आपको पूरी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये जो घटना है एक केरला की घटना है जहां पर 2 दोस्त रहते थे। एक दोस्त का नाम था संजय और एक दोस्त का नाम था राहुल। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे, पढ़ते लिखते थे दोनों। स्कूल तक दोनों ने साथ में पढ़ाई की, उसके बाद दोनों कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। दोनों का ग्रेजुएशन साथ में हो गया और दोनों ने एक फैक्ट्री में जॉब करने लगे। दोस्तों जब दोनों एक फैक्ट्री में जॉब करने लगे तो वहां पर जॉब करते करते इन दोनों को 1 साल बीत गया और इन्हीं बीच राहुल की मुलाकात एक पूजा नाम की लड़की से हो गई। दोस्तों पूजा नाम की जो लड़की थी धीरे धीरे वो भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी, तो धीरे धीरे राहुल और पूजा की दोस्ती बढ़ती गई और दोनों के बीच प्यार हो गया। दोस्तों राहुल अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से रोज मिलता था, रोज बातचीत करता था और ये चीज जो संजय था उसको अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों संजय पूजा के ऊपर मेहरबान हो गया, यानी कि संजय पूजा के साथ बातचीत करना चाहता था और उसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इस बारे में दोस्तों 2-3 बार संजय ने राहुल से बातचीत की कि यार तो अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे बात करवा दे, मुझे उसके साथ सोना है, मुझे उसके साथ रात बिताना है। बहुत सारी चीज इधर उधर की उसकी जो गलतफहमियां थी अपने दिमाग में, नेगेटिव सोच, उसने अपने दोस्त राहुल को बताया। इतनी बात जब राहुल ने सुना तो राहुल ने संजय को डांटा और बोला कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है, तेरी मानसिकता इतनी गंदी कैसे हो गई। दोस्तों राहुल अपने दोस्त संजय को डांटता है और फिर वहां से चला जाता है। इतनी बात जब राहुल डांटता है संजय को तो संजय को बहुत बुरा लगता है और फिर संजय राहुल के साथ बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच राहुल के पिताजी राहुल की शादी कर देते हैं। उसकी पत्नी घर आ जाती है, फिर उसका परिवार एक अलग तरीके से जीने लगता है। लेकिन दोस्तों जो राहुल होता है वो अपनी जो दोस्त उसकी होती है, गर्लफ्रेंड होती है पूजा, वो उससे लगातार बातचीत करता रहता है और उस फैक्ट्री में जॉब करने जाता है तो उससे भी कुछ समय देता है, बातचीत करता है और दोस्ती उसकी वही बरकरार रहती है। एक दिन की बात है दोस्तों, पूजा अपने बॉयफ्रेंड जो उसका दोस्त होता है राहुल उससे कहती है कि राहुल मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तुम्हारे परिवार से मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी दीदी कैसी है, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तो राहुल कुछ देर सोचने के बाद इस बात को हाँ मान लेता है कि ठीक है आ जाओ, मेरे घर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बीवी अभी मायके गई हुई है, मेरे घर पे नहीं होगी, तुम उससे नहीं मिल पाओगी। पूजा कहती ठीक है कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगी तो मैं उससे मिल लूंगी, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारा घर देखूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी। दोस्तों अगले दिन पूजा राहुल के घर आ जाती है और फिर जब वो घर आती है तो फिर दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और राहुल जो होता है उसको चाय पानी देता है। उसके बाद उसके माता पिता से मिलती है, दोनों को प्रणाम करती है और फिर सभी बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इसी में दोस्तों उसके पिता को कुछ काम आ जाता है और फिर उसके पिता घर से बाहर चले जाते हैं और उसकी माँ जो होती है किसी काम से खेत में चली जाती है। दोस्तों घर में खाना बना नहीं था तो राहुल पूजा के लिए खाना लाने के लिए घर से दूर एक चौराहे पे चला जाता है और वहां से कुछ खाने के लिए पूजा के लिए लाने लगता है।
दोस्तों इसी बीच इस बात की जानकारी संजय को हो जाती है कि पूजा राहुल के घर आई है और राहुल इस समय घर पर नहीं है। दोस्तों मौका पाकर संजय राहुल के घर पहुंच जाता है और फिर पूजा से फिर वही बातचीत करने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझसे बात करो। राहुल अच्छा लड़का नहीं है, राहुल की शादी भी हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे उसको बताता है। लेकिन पूजा कहती है तू मेरा दोस्त है, तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ऐसी बातें मेरे से अब दोबारा मत करना। जब इतनी बात हो जाती है तो फिर संजय को गुस्सा आ जाता है और संजय वहीं पर जबरदस्ती पूजा के साथ दुष्कर्म करता है और फिर दुष्कर्म करने के बाद उसी के दुपट्टे से उसका गला कस देता है और मौके पर ही उसे मार डालता है। दोस्तों जब पूजा मर जाती है तो उसकी लाश को राहुल के बेड पे लेटा कर संजय वहां से गायब हो जाता है। वापस जब राहुल आता है और वो वहां पर पूजा की लाश देखता है तो एकदम परेशान हो जाता है। दोस्तों संजय यहाँ से निकलने पर ही पुलिस को फोन कर देता है कि इस जगह पर मर्डर हो गया है और आप पहुंचिए, आपको वहीं पर कातिल भी मिल जाएगा। दोस्तों राहुल जब तक घर पहुंचता है और वहां पर उसकी लाश देखता है पूजा की, तब तक पीछे से पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस राहुल को हिरासत में लेती है और फिर थाने लेकर जाकर रिपोर्ट दर्ज करके जेल में बंद कर देती है। दोस्तों इस तरह से केस चलता रहता है और पुलिस छानबीन करती रहती है। राहुल से पूछताछ करते हैं तो राहुल बताता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है। पूरी कहानी बताता है, लेकिन पुलिस वालों को तो दोस्तों सबूत चाहिए होता है। आप अगर निर्दोष हो तो आप सबूत दो, आपकी गवाही होनी चाहिए। वहां पर राहुल के पास कोई गवाही नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस वाले जो होते हैं कातिल राहुल को ही मानते हैं और फिर राहुल का केस चलते चलते कोर्ट में पहुंचता है और जज साहब उसे पूजा की हत्या के रूप में फांसी की सजा सुना देते हैं। दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि सुबह ही राहुल को फांसी देनी होती है और फिर जब सुबह होता है तो राहुल से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। राहुल से जब जेलर साहब आखिरी इच्छा पूछते हैं तो अपनी आखिरी इच्छा बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। राहुल कहता है कि सर क्या आप मेरी आखिरी इच्छा सच में पूरी करेंगे? जेलर साहब कहते हैं कि हाँ तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। राहुल कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे फांसी होने से पहले मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, उससे बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों राहुल की ये बात सुनकर जेलर साहब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जितने दिन तक उनकी नौकरी थी उतने दिनों में कोई कैदी ऐसी आखिरी इच्छा जाहिर नहीं किया था। लेकिन दोस्तों कानून के मुताबिक फांसी होने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती थी, इसलिए जेलर साहब ने राहुल की पत्नी को संदेशा भिजवाया और कुछ घंटों बाद राहुल की पत्नी जेल में आ गई। दोस्तों उस रात राहुल जिस पैकर में था, जिस जेल में था, पूरा जेल खाली करवा दिया गया और उस दिन उसकी पत्नी को उसके जेल में भेज दिया गया। दोस्तों वहां पे माइक्रोफोन लगा दिया गया और उसका रिकॉर्डिंग बाहर जेलर साहब सुनने लगे। बहुत सारे अधिकारी भी सुनने लगे कि आखिर राहुल अपनी पत्नी के साथ क्या बातचीत करना चाहता है और क्या कहना चाहता है। दोस्तों जब रात होती है, पति पत्नी के बीच बातचीत होने लगती है, तो राहुल जो होता है अपनी पत्नी को बताता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है और पैर करता है और बताता है कि मेरी गलती कुछ नहीं है। दोस्तों उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है कि तुम जैसे पति किसी को न मिले, तुमने उस इंसान का कत्ल कर दिया जो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारे साथ रहती थी, तुमसे कहीं ना कहीं प्यार करती थी, और तुम जैसे कातिल पति किसी को न मिले, भगवान ऐसा करे। दोस्तों ये सब बात पत्नी उसको कहती है तो फिर वो बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो भी गलती है मेरे दोस्त संजय की गलती है। संजय पूजा को मन ही मन में प्यार करता था और उसके साथ बहुत सारी चीजें करना चाहता था, उसके दिमाग में नेगेटिव सोच था। उसने कई बार मेरे से बोला कि मैं पूजा के साथ सोना चाहता हूँ, उसके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, उसके साथ रात बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस बात के लिए उसको डांटा था और शायद इसी का बदला उसने लिया मुझसे। और उस दिन जब पूजा मेरे घर पे आई और मैं खाना लेने के लिए बाहर चला गया, फिर मौका पाकर संजय ने पूजा का कत्ल कर दिया और फिर सारा केस मेरे ऊपर आ गया। इतनी बात जब करता है राहुल अपनी पत्नी से, तो ये सारी बातें बाहर जेलर साहब सुन रहे होते हैं और बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं सुन रहे होते हैं। इसकी कहानी सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर राहुल को जेलर साहब सोचते हैं कि हाँ सही है, कहानी जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है और किसी तरह से इसको बचाना पड़ेगा। दोस्तों जेलर साहब सारे अधिकारियों से मिलकर इसकी फांसी रखवाने के लिए राष्ट्रपति साहब के लिए संदेशा भेजते हैं, पत्र भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति साहब इसकी जो पूरी कहानी पढ़ते हैं तो फिर वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो भी इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर उन्होंने तत्काल राहुल की फांसी रुकवाने का आदेश दे देते हैं वो। और उसके बाद संजय की तलाश करने के लिए पुलिस वालों को आदेश देते हैं। दोस्तों लगभग 15 दिनों तक पुलिस संजय की तलाश करती रहती है, लेकिन एक दिन संजय
पुलिस के हाथों लग जाता है और फिर उसे थाने लाया जाता है और उसे खूब मारपीट लगाई जाती है और उसके बाद उससे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने पूजा का कत्ल क्यों किया। दोस्तों पहले तो संजय कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब उसकी और पिटाई की जाती है तो वो सारा राज खोल देता है और बताता है कि मैं पूजा से प्यार करता था, लेकिन पूजा राहुल से प्यार करती थी। और इसी तरह से पूरी कहानी बताता है दोस्तों, और बताता है कि क्यों मैंने पूजा को मार डाला और किस तरह से मैंने उसे मार डाला। इतनी कहानी जब जेलर साहब सुनते हैं तो फिर उसका मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके ऊपर हत्या का केस लगाकर आगे की कार्रवाई के लिए जेल डाल देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों कोर्ट उसको फांसी की सजा सुनाती है और फिर 18 सितंबर वाली वो सुबह 5 बजे संजय को फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से एक सच्चा व्यक्ति बच जाता है और जो कातिल होता है उसको पुलिस वाले पकड़कर जेल में डालते हैं और फिर उससे फांसी हो जाती है। तो दोस्तों इस संसार में दोस्ती का रिश्ता जो होता है बहुत ही गहरा होता है, लेकिन कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो एक दोस्त को फांसी के फंदे तक पहुंचा देती है और उसके साथ गद्दारी कर लेती है। जैसी ये कहानी है आपको बताया दोस्तों, एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को किस तरह से फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप लोग खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और एक लाइक जरूर कर देंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।